गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा। देखिए, ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर विज्ञान साइंस का पेपर है। ठीक है, इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैं आपको दिखाता हूँ और इसी तरह का पेपर आता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, ये 2022 में जो यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये राइट किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहता है और टोटल 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, प्रारंभ में 15 मिनट आपको पुस्तक पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और ये 3 भागों में विभाजित है, का, खा और गा। ठीक है, और उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय भी रहेंगे आपके। ठीक है, वहाँ पे दिया जाएगा जो भी लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए खंड का, इसमें आपको देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। पार्ट ए है आपका ये। ठीक है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन आया था। दूसरा है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं, कहाँ पे रखना है। ठीक है, इसमें बताना था। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मापन कैसे करते हैं, किसके द्वारा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से उसी का देखिए जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी का इंग्लिश वर्जन है ये। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर से प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका खा है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, और श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। इसी तरह से वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा साधन की मात्रा लिखिए। ठीक है, इसी का इंग्लिश में देखिए आया है ट्रांसलेट करके यहाँ पे। डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एंड राइट डाउन देयर यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया दूरदृष्टि दोष क्या है, संशोधित किया जा सकता है इसे कैसे, और किरण आरेख भी बनाना है अथवा करके यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है। ठीक है, खा क्वेश्चन में आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया, तार के सिरों पर इतना वोल्ट विभवांतर लगने पर। ठीक है, अथवा करके फिर से यहाँ पे दिया गया 3 प्रतिरोध हैं, इनको परस्पर समांतर कण में जुड़े तो व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, फिर उसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो मोटर से इससे तो रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड में। ठीक है, अथवा करके देखिए यहाँ पे दिए गए 2 बल्ब जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे पर 60 और 220 वोल्ट अंकित है। इस क्वेश्चन को या तो आप इसको सॉल्व कीजिए या तो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उसी का इंग्लिश वर्जन है ये। फिर आपका यहाँ पे खंड खा यानी कि केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। ठीक है, कार्बन प्रमाण की संयोजकता, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, रासायनिक समीकरण दिया गया है। इसमें पूछा कौन सा समीकरण है ये आपका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आया आपका। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। मेंडलीव की आवर्त की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर उसी को देखिए इंग्लिश में दिया गया। 7th क्वेश्चन आपका आया था आईपीसी नाम लिखने के लिए। देखिए ये दिया गया निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी पद्धति में नाम लिखिए। ठीक है, पहला आपका था ये देखिए HCOOH। ठीक है, इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन दोनों का आईपीसी नाम लिखना था, एक नंबर के थे दोनों। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन था विद्युत रासायनिक स्लरी की किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, उसी के बाद इसका देखिए इंग्लिश में दिया गया। उसके बाद 8th क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। समीकरण पूर्ण करने के लिए आया था अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, फर्स्ट आपका प्रतिस्थापन क्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आपका सजातीय श्रेणी था, दहन क्रिया, स्थिरीकरण। ठीक है, इस पर या तो आप टिप्पणी लिखिए या तो आप क्रियाओं को पूर्ण कीजिए। इसके बाद आपका देखिए खंड का शुरू होता है यहाँ से बायोलॉजी आपका। ठीक है, पार्ट सी क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैव विकास का सिद्धांत। ठीक है, मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, कौन विषम पोषी है। ठीक है, फिर उसी का इंग्लिश वर्जन। फिर आगे देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन बायोलॉजी से, डायफ्राम से आया था। उसके बाद पुनरुद्भवन। ठीक है, विषम पोषी पोषण क्या है। ठीक है, ये आपके अतलोक उत्तरीय थे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 11 का मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा आवृतबीजी पुष्प के स्त्रीकेसर के अंधार कैट का एक नामांकित चित्र बनाना था आपको। 2-2 नंबर के थे ये। ठीक है, ये 4 नंबर का था। उसके बाद टिप्पणी लिखने को आया था फ्रांस से सौर ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन अथवा करके यहाँ पे दिया गया वायु शोषण, मानव हृदय में रुधिर प्रवाह, वन प्रबंधन। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, एक आवृतबीजी पौधे के निर्जनांगों का वर्णन कीजिए अथवा मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था आपका। ठीक है,
ये इतना ही क्वेश्चन आपका मतलब टोटल 12 क्वेश्चन थे और ये 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर इस क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए, हल चाहिए, तभी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।